नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और अभी एक बोर्ड आपने देखा कि प्लॉट नंबर 2263 इज इन डिस्प्यूट विद मनीष रलहन, उनका नंबर लिखा हुआ है। तो एक ऐसी कहानी है जो आपको आज सुनाते हैं कि कैसे रियल एस्टेट के डिस्प्यूट बनते हैं। उसमें से एक कारण ये भी है। अब इस लाइन में कैमरा घुमा के दोस्त दिखाते हैं, जहाँ पे वो कोठी शुरू हो रही है उस कोठी से पीछे तक तो जो कॉलोनी थी वो उसके बड़े नक्शे के अंदर पास थी, पर ये वाले जो प्लॉट थे आगे तक जो कोठियाँ बनी हुई हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सारे के सारे प्लॉट बाद में ऐड किए गए थे। तो जब बाद में ऐड किए जाते हैं तो बिल्डर उसकी फीस नहीं भरता है। तो पिछली सरकार में चलता रहा, रजिस्ट्रियाँ होती रही, लेकिन इस सरकार में ये वाला सिस्टम बंद हो गया कि अगर आपकी 2 एकड़ की परमिशन है तो आप 2 एकड़ के अंदर ही जो प्लॉटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करना है तो उसकी आपको अलग से फीस जमा करानी पड़ेगी। तो वो यहाँ नहीं हुई थी। तो अब उन सब के लिए एक एनओसी की प्रोविज़न जो पंजाब सरकार ने की है कि आपको अगर प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है तो आपको एक एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी का मतलब ये है कि म्यूनिसिपल काउंसिल वेरीफाई करेगी जब आप एनओसी अप्लाई करोगे कि जहाँ पे आप प्लॉट की एनओसी मांग रहे हो क्या वहाँ पे बिल्डर ने सरकार की फीस भरी है या नहीं भरी है। पहले तो ये चेक होगा। दूसरा, क्या उस एरिया के अंदर जो वो एरिया है वो क्या मिक्स लैंड यूज़ में तो नहीं है, क्या वो कमर्शियल यूज़ वाला एरिया तो नहीं है, या वो आर जोन तो नहीं है, या वो ग्रीन जोन तो नहीं है। तो ये सारे जोनिंग जो होती हैं ये सब कुछ वेरीफाई करती हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के जो 3 से 4 एम्प्लॉई हैं, वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद एनओसी इशू होती है। तो ये प्लॉट क्योंकि बाद में ऐड किए गए थे, ये पार्ट नहीं था, तो इनकी एनओसी नहीं मिल रही थी। तो जब इनकी एनओसी नहीं मिल रही थी तो ये सारे जो प्लॉट थे दोनों तरफ यहाँ पे बिल्डरों ने उठाए हुए थे और ये फंसे हुए थे कि जी आगे तो बिक नहीं रहा, हम क्या करें। तो तब इन्होंने सब ने अपना अपना प्लॉट, तो बिल्डरों ने अपने अपने जो प्लॉट थे आगे किसी को बेच दिए। तो ये वाला प्लॉट भी आगे बिक गया क्योंकि एनओसी मिल नहीं रही थी, रजिस्ट्री हो नहीं रही थी, तो उन्होंने कम प्राइस में दे दिया। अब जब बयाना लिखा तो उसके अंदर लिखा गया कि जब एनओसी आएगी तब रजिस्ट्री हो जाएगी। बयाना हो गया। तो चलो ये प्लॉट हमारे पास पहुंचा तो हमें कानून के अंदर जो दाव पेच हैं वो पता है। तो हमने वो जो एक बैक विंडो थी जिसके अंदर प्लॉट की एनओसी हो रही थी और बहुत सारे लोग की हुई भी, तो उसी विंडो में हमने भी इसकी जो प्लॉट की है वो बयाना करके उसके बाद इसकी एनओसी करवा ली। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर डॉक्यूमेंट लगने थे, पुराने बयाने लगने थे, सिस्टम में सिफारिश लगनी थी, वो सब कुछ लगवाने के बाद हमने फाइनली इस प्लॉट को रेगुलाइज करा लिया, इसकी एनओसी ले ली। अब इसका नक्शा पास अगर हम आज डालेंगे तो 7 दिन के अंदर नक्शा पास हो जाएगा। और पीछे ईंटें भी जो हैं वो पड़ी हुई हैं ताकि काम स्टार्ट करने के लिए ईंटें भी आ गए। तो अब जब ये सारा कुछ हो गया तो जिनके नाम पे प्लॉट था, जब उनको कहा कि जी एनओसी आ गई है, एज पर बयाना आप आइए रजिस्ट्री कराइए, वो कह रहे हैं जी हम तो नहीं बेचेंगे, अब तो हमारा प्लॉट रेगुलाइज हो गया जी, अब तो ये हम पास हो गया, लीगल हो गया, अब तो नहीं हम बेचेंगे। तो ये हालात हैं कि जब तो बिक नहीं रहा था, जब तो समस्याएं थी, तब तो बेच दिया। और जब लगा कि अभी किसी और ने जी वो सारी एफर्ट करके, अब जो नक्शे की फीस है वो भी हमने अकाउंट से भरी, जो सिफारिश के पैसे थे या 2 नंबर के पैसे थे वो भी हमने खुद लगा दिए, और तकरीबन 8-9-10 महीने वेट भी किया और इनको भी फंड दिया। तो जब अब ये उस बात पे आए कि जी हम तो नहीं बेचेंगे, तो फिर यहाँ पे बोर्ड लगाना पड़ा कि ये प्लॉट का डिस्प्यूट चल रहा है। अब क्योंकि बयाना साइन हुए हैं, एलईडी के नाम पे है, सब कुछ है, तो अब एक नोटिस इनको भेजा है कि जी एज पर बयाना जो हमारा कंडीशन तय हुई थी कि प्लॉट की एनओसी आने के बाद रजिस्ट्री होगी, एनओसी अब हमने निकलवा ली है, आपने नहीं निकलवाई, तो आप काइंडली आप इस तरीक को आके रजिस्ट्री कराने के लिए आएँ, अदरवाइज हम तहसीलदार के ऑफिस में अपनी हाजिरी लगवाएंगे और फिर कोर्ट के थ्रू रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लेंगे। उसमें से कोई मुकर नहीं सकता क्योंकि बयाना हो रखा है। अब वो कह रहे हैं जी हमें और पैसे दीजिए, अगर आपने रजिस्ट्री करानी है तो हमें 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, 7 एक्स्ट्रा दीजिए। तो हमने कहा क्यों दें, जब हमारा बयाना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो हम पैसे क्यों दें आपको एक्स्ट्रा।
तो अब इस खींचातान में हम ही नहीं हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्लॉट बेचते हैं, सिंगल सिंगल प्लॉट होते हैं, और बाद में उनके मन में लालच आ जाता है और वो बेचने से मुकर जाते हैं, टोकन वापस कर देते हैं, डबल भी वापस कर देते हैं कई बार, लेकिन वो डील से पीछे हट जाते हैं जब उनको लगता है कि अब हमारा प्लॉट रेगुलाइज हो गया। तो ऐसे बहुत सी ऐसे केसेस और भी हैं जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं। अब इसमें कोई बिल्डर तो है नहीं कि हम बिल्डर को गालियाँ निकालें, जी बिल्डर तो लोग बुरे होते हैं, बिल्डर तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये तो एक दुकानदार है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप चलाता है, अब वो भी बेईमान हो गया। तो बेईमानी का कोई धर्म नहीं होता है, किसी फलाने धर्म के लोग बेईमान होते हैं या किसी कम्युनिटी के लोग बेईमान होते हैं, ये तो कोई भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, तो उसमें बिल्डर भी हो सकता है, जनरल पब्लिक भी हो सकती है, और खरीदने वाला भी हो सकता है। तो कई बार खरीदने वाले भी बेईमान हो जाते हैं, तो वो फंसा लेते हैं बंदे को, वो ना पैसे देते हैं ना आगे करते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉलेज के बेस पे, हाँ ये प्लॉट तो क्योंकि बयाना हुआ है, आज नहीं तो कल रजिस्ट्री हो ही जानी है, पैसे का लेन देन है, मसला सेटल डाउन हो ही जाएगा। लेकिन ये सीख है उन लोगों के लिए कि जब हम बाज़ार में डील करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब जिन्होंने हमसे ये प्लॉट लिया था, बयाना किया था, हमने उनको प्रॉफिट के साथ 2 लाख प्रॉफिट के साथ उनका जो पैसा जो ऐसे बयाना दिया था वो रिफंड कर दिया कि अब चलो डिस्प्यूट चलेगा, जब तक ये हम देखेंगे, अब हम जाने हमारा काम जाने, आप निकलिए एक बार बाहर। तो अपने कस्टमर को इस तरीके से निकालना सबके बस की बात नहीं है। मेरे को भी बहुत लोगों ने कहा जी आप जो कर रहे हो ये मार्केट से उलट कर रहे हो, ऐसा मार्केट में ट्रेंड नहीं है, अगर किसी ने बयाना दिया है तो वही भुगते ना, आप क्यों बीच में ऐड होते हो अपने आप को। तो हमने कहा जी हमारा एक नाम बना हुआ है, भगवान की कृपा है, अब अगर मेरा कोई 10-12 लाख रुपए इसमें लग जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं आज नहीं तो 6 महीने में निकाल लूँगा, साल में निकाल लूँगा, जब भी मसला हल होगा तब निकल आएगा। लेकिन जिसने मेरे पे फेथ करके यहाँ पे लगाया था उसका जो लॉस नहीं होना चाहिए। अब मैंने उनको दे दिया, वो बिल्डर थे, उन्होंने कोठी बनानी थी यहाँ पे, वो कोई साधारण बंदे नहीं थे कि किसी मजलूम ने घर बनाना था, वो बिल्डर थे, प्रॉफिट कमाना था। लेकिन फिर भी चाहे वो बिल्डर थे, मैंने उनको समझाया जी आप पैसे लीजिए, आप कहीं और कोठी बनाइए और आप अपना प्रॉफिट कहीं और कमाइए, कोई नहीं, इसको मैं देख लूँगा अपने आप। तो ये एक बात होती है कि जी आपके साथ कोई बंदा अगर डील कर रहा है तो आप कितने फेयर हैं, कितने ट्रांसपेरेंट। और जब पैसे की बात आती है, चाहे 20-50 साल हो, मैंने देखा है लोग वहाँ पे कमीने हरकतें करनी शुरू करते हैं, वहाँ ऐसी बातें करनी शुरू करते हैं जो कि शोभा नहीं देती हैं, सिर्फ पैसे को लेकर। तो हमारा तो चलो ऐसे एजेंडा है ही नहीं है कि पैसे के पीछे भागना है, हमारा तो यही है कि अगर हम सच्चाई की तरफ चलेंगे, अच्छाई की तरफ चलेंगे तो काम हमारे पीछे आएगा, लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे कि भाई इनसे ही डील करना है, इनसे ही लेना है। तो हो भी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो नाम बना है सच्चे पातशाह ने बनाया है, वो यही अरदास है कि सच्चे पातशाह बनाई रखना, मन में ऐसे भाव ना आए कि कहीं हम पैसे की को प्रेफरेंस दें, हम इंसानियत को ही प्रेफरेंस देते रहें, हम धर्म को ही प्रेफरेंस देते रहें। धर्म क्या है कि जो धर्म जो होता है इसके बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि धर्म ये है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है। धर्म क्या है कि तजो सब परम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल ए धर्म। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि सारे धर्मों को छोड़कर एक पार ब्रह्म को भजना यही धर्म है। अब तुलसी आसनी जी भी लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। अब धर्म का मूल तो दया है, तो दया ही खत्म होगी तो फिर धार्मिक किस बात करें हम, फिर तो हम धार्मिक रहे ही नहीं, चाहे किसी भी धर्म को माने। लेकिन दया धर्म का मूल है, बेस है, अगर वो निकल गया तो फिर खत्म हो जाएगी। तो हम भगवान ने बनाया ऐसा है क्या करें, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और दया भी दी हुई है साथ में। और ऐसा ही है कि ये जो वीडियो थी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ताकि ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं और बेचने वाले भी बेईमान हो सकते हैं, साधारण बंदा भी बेईमान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्डर ही बेईमान हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।